हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जो कि टॉपिक है क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स का है और दूसरा जो है वो प्लास्टिक का है। तो इस पार्ट की वीडियो में हम लोग सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स को कंप्लीट करेंगे और सेकेंड पार्ट में जब आएंगे तो वो प्लास्टिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो इस पार्ट की वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर को समझने से पहले हमें जानना होगा कि ये फाइबर्स क्या होता है, हम लोग फाइबर किसे कहते हैं। व्हाट इज फाइबर। देखिए फ्रेंड्स, हम और आप जो भी हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं वो सारे क्लोथ्स जो होते हैं वो फाइबर से मिलकर बने होते हैं। कोई भी क्लोथ्स का आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ये जो क्लोथ्स है, ये एक गर्ल है जो एक क्लोथ पहनी हुई है, तो इसका भी जो ये क्लोथ है वो एक फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, कोई भी क्लोथ्स जो होते हैं वो इस तरह के थ्रेड से बने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी क्लोथ को जूम करके देखेंगे तो आपको उस क्लोथ में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो इस सारे थ्रेड्स को हम लोग इस तरह के एक मशीन से वीव करते हैं और सारे थ्रेड्स को एक साथ वीव करके इस तरह का क्लोथ बना जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले थ्रेड्स लिया जाता है, उसके बाद इस तरह के किसी मशीन से सारे थ्रेड्स को एक साथ वीव किया जाता है, तो फिर इस तरह का एक प्रोडक्ट यानी एक क्लोथ तैयार हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो क्लोथ है वो इस थ्रेड से बना हुआ है। तो ये जो थ्रेड है यही इसका फाइबर है, या हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फाइबर है। अब देखिए, क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। अलग अलग सीजन या अलग अलग ओकेजन में हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्लोथ्स होते हैं सारे की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम सीजनल क्लोथ्स की बात कर लें तो हम लोग समर सीजन में शॉर्ट पैंट्स और शॉर्ट शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, हमें लूज फील हो, आराम लगे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग विंटर सीजन में क्या करते हैं, हम लोग विंटर सीजन में स्वेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो हमें गर्म रख सकते, गर्मी दे सके। ठीक है, उसी तरह हम लोग रेनी सीजन में क्या करते हैं, हम लोग रेनी सीजन में रेनकोट्स का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग बारिश से बच सके। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा आपके फादर कॉटन का एक शर्ट पहनते होंगे, या आपने अपनी मम्मी को देखा होगा सिल्क की साड़ी पहनते हुए, या फिर हम लोग जो वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं विंटर सीजन में, या फिर हमारे स्पोर्ट्स मैन को हमने देखा होगा जी, वो लोग जो जर्सी पहनते हैं। तो ये सारे जो क्लोथ्स यहाँ पे आप देख रहे हैं सब अलग अलग तरह के क्लोथ्स हैं, मतलब सारे अलग अलग मटेरियल से मिलके बने होंगे, या यूं कहे कि अलग अलग फाइबर से बने होंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये कॉटन का शर्ट है तो ये कॉटन से बना होगा। तो ये देखिए, ये जो कॉटन शर्ट है ये कॉटन से बना है, तो ये कॉटन क्या हो गया, इसका फाइबर हो गया। तो यही फाइबर है, उसके हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं तो वो इस तरह का शर्ट बन जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर ये सिल्क की साड़ी है तो ये सिल्क से बनी होगी। यहाँ पे देखिए ये सिल्क के कोकून्स है, इसको हम लोग जो फर्दर प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बनता है, वो ये सिल्क की साड़ी बनती है। उसी तरह से स्वेटर किससे बनता है, तो स्वेटर उल से बनता है। और ये जो जर्सी होते हैं स्पोर्ट्समैन के, वो किससे बनते हैं, तो वो पॉलिस्टर से बनते हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी ड्रेस होते हैं वो सब फाइबर और फैब्रिक से मिलके बने होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि फाइबर और फैब्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, सो क्लोथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक्स एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। मतलब क्लोथ्स जो होते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं, और फैब्रिक किससे बनते हैं, फाइबर से। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉटन का, तो कॉटन क्या हो गया, कॉटन जो हो गया वो हमारा फाइबर हो गया। उसको जब हम लोग फर्दर प्रोसेस करके कॉटन का थ्रेड बनाते हैं तो वो फैब्रिक हो गया। और जब वो कॉटन के थ्रेड को हम लोग एक साथ वीव करके किसी मशीन के द्वारा एक शर्ट बनाते हैं तो वो हमारा क्लोथ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो फाइबर होता है, फाइबर से हम लोग प्रोसेस करके फैब्रिक बनाते हैं और उस फैब्रिक से हम लोग क्लोथ बना लेते हैं। ठीक है, तो यही इस डिफिनेशन का मीनिंग है कि क्लोथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक्स एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो ये जो फाइबर्स होते हैं वो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ फाइबर्स। हम लोग फाइबर का डिफिनेशन अगर एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे, फाइबर का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड। मतलब फाइबर्स हम लोग बहुत पतले पतले धागा की तरह पतले स्ट्रैंड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है, उसे हम लोग फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब फाइबर का एग्जांपल आप लोग जानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, उल हो गया, ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल्स ऑफ फाइबर हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो टाइप्स ऑफ फाइबर्स में हम लोग देखते हैं कि फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है नेचुरल फाइबर, और जो दूसरा होता है वो आपका सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को हम लोग आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नेचुरल फाइबर क्या होता है। नेचुरल फाइबर,
दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब ऐसा फेवर जो नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन किया जाए, नेचुरल रिसोर्स यानी या तो प्लांट से या एनिमल से, तो उस तरह के फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कॉटन। ठीक है, तो ये जो कॉटन है वो हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो वो हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल फाइबर का एग्जांपल हो गया। उसी तरह से जूट, तो जूट भी हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया नेचुरल फाइबर का। उसी तरह अगर हम लोग देख लें उल, तो उल हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो उल हम लोग लाते हैं शिप से ऑब्टेन करते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एनिमल से हम लोग को मिलता है, तो ये भी एक नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से हम लोग देखते हैं सिल्क, तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया नेचुरल फाइबर का। ठीक है, तो चलिए ये चारों को एक एक करके अच्छे से देखते हैं कि किस तरह से फर्दर प्रोसेस करके इनका इस्तेमाल किया जाता है और क्लोथ्स बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉटन का। सो कॉटन, देखिए कॉटन का क्या होता है कि कॉटन के सबसे पहले ये कॉटन का प्लांट से हम लोग कॉटन को इस तरह से निकालते हैं। सेकंड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कॉटन को सुखा के इस तरह से छोटा छोटा थ्रेड्स और धागा जैसा उसको बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि उसको एक मशीन में ले जाके कॉटन के जितने भी धागा बनता है उसको वीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये धागा निकल जाता है, कॉटन के थ्रेड्स बन जाते हैं, तो यही कॉटन के हमारे फाइबर्स हैं, और इसी फाइबर्स को हम लोग क्या करते हैं फिर डाई करते हैं। तो डाई मशीन की हेल्प से हम लोग जो भी कलर में चाहते हैं कॉटन को डाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये इस तरह का कॉटन के थ्रेड्स बन जाते हैं, और फिर थ्रेड्स से हम लोग मनचाहे जो भी कॉटन के प्रोडक्ट्स, शर्ट्स या कोई भी तरह का क्लोथ्स बना लेते हैं। तो इस तरह से कॉटन प्लांट से लेके कॉटन का शर्ट या कोई भी क्लोथ बनता है। तो ये हमारा हो गया फाइबर, ये हमारा हो गया फैब्रिक, और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट यानी क्लोथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जूट। तो जूट में सबसे पहले क्या होता है कि जूट के इस तरह से स्टेम्स होता है। ठीक है, तो जूट के जो ये स्टेम्स होते हैं उस स्टेम्स को हम लोग सुखा के कुछ इस तरह का बना लेते हैं। ठीक है, तो जूट के स्टेम्स को हम लोग सबसे पहले इस तरह से सुखा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसको इस तरह से मोटे मोटे थ्रेड्स में चेंज कर दिया जाता है, तो यही हमारा जूट का फाइबर है। ठीक है, इस फाइबर को फिर हम लोग किसी मशीन की मदद से वीव कर लेते हैं। इस तरह का जो जूट के वीविंग मशीन होती है उस तरह से हम लोग वीव कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जूट के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। जैसे इस तरह के घर के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, और फिर जूट बैग्स वगैरह आते हैं। तो इस तरह से फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जूट के। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और उल देखते हैं। उल का जो सोर्स होता है वो एनिमल होता है। उल भी एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन इसका जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स है। तो उल जो है वो हम लोग को शिप से मिलता है। हम लोग क्या करते हैं कि शिप के जो हेयर है उसको हम लोग शेव कर लेते हैं। ये जो से शिप का हेयर है वही हमारा इसका फाइबर है। तो इस जो एनिमल फाइबर है, तो इस फाइबर को हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसे हम लोग चेंज कर देते हैं, और वो चेंज करके उसे भी फर्दर डाई कर देते हैं, तो वो इस तरह का फैब्रिक बन जाता है। तो इस फैब्रिक को हम लोग उल कहते हैं, और उसके बाद उसको फर्दर प्रोसेस करके हम लोग उसका कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे कि ये स्वेटर्स हो गया, तो स्वेटर जैकेट्स जो भी इस तरह से, तो वो उल से बन। तो यहाँ पे जो शिप का हेयर है वो हमारा फाइबर हो गया, उल जो है हमारा फैब्रिक हो गया, और ये जो स्वेटर्स बना है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिल्क पढ़ते हैं। सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर में सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सिल्क को समझने के लिए हमें लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। देखिए ये जो है ये एग्स ऑफ सिल्क वर्म है। ये जो सिल्क वर्म के एग्स हैं वो कुछ दिन के बाद लार्वा में चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये आगे जाके लार्वा बन जाते हैं। तो ये लार्वा जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर धीरे धीरे एक वाइट रंग की कोटिंग डेवलप कर लेते हैं। तो जब वो कोटिंग डेवलप हो जाते हैं तो हम लोग फिर उसे कोकून कहते हैं। तो ये सिल्क के कोकून्स हैं। ठीक है, और फिर इन्हीं कोकून्स से ये कोकून्स बर्स्ट होते हैं और एक सिल्क वर्म निकल के आता है। तो ये हो गया हमारा सिल्क वर्म, और फिर ये सिल्क वर्म अंडे देती है, और इस तरह से ये सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल चलते रहता है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म हो गया। ठीक है, अब बात करें इसका फाइबर की, तो ये जो कोकून होता है इसमें से ही इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से ये निकलता है। तो इसी को आगे हम लोग डाई करते हैं, यही थ्रेड्स को हम लोग आगे डाई करते हैं, और वही हमारा फाइबर बनता है सिल्क के लिए, और फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके हम लोग फिर सिल्क के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेचुरल फाइबर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले और सिंथेटिक फाइबर को पढ़ने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म को समझना होगा, जो कि है पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है? सपोज करते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स आपने मॉलिक्यूल तो पिछले क्लासेस में या पिछले चैप्टर्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि ये इससे इस तरह के एक छोटे से हम मॉलिक्यूल को एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ, तो उस तरह से
ये पूरा जब एक चेन बन जाता है, ये एक चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स जब बन जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, ये जो पूरा चेन ऑफ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर लाइक चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो इस चेन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो पूरा चेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है तो उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं, और सिर्फ एक को हम लोग मोनोमर कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये सिर्फ एक है, तो इस सिर्फ एक को हम लोग मोनोमर कहते हैं। तो ये पूरा चेन लाइक स्ट्रक्चर पॉलीमर हो गया, और सिर्फ एक की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग मोनोमर कहते हैं। तो जो भी हमारा जो क्लोज होता है, जो उसका फाइबर होता है, वो ये सब चेन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर से बना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कॉटन के फाइबर का, तो जब हम लोग कॉटन के फाइबर को जूम करके इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारा चेन लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बहुत सारे पॉलीमर दिखेगा। अब जैसे कि जहाँ पे हम लोग कॉटन फाइबर का एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो पॉलीमर से बना होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉटन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फाइबर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉलीमर से बने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पॉलीमर का डिफिनेशन क्या लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं पॉलीमर का डिफिनेशन। तो सबसे पहले देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं सब किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो ये पॉलीमर का डिफिनेशन है, पॉलीमर्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स मेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। मतलब पॉलीमर्स क्या है, ह्यूज मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बहुत लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स के चेन है, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स मेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। उसी तरह के थाउजेंड सिमिलर मॉलिक्यूल जिसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं, उससे बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉलीमर्स कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सिंथेटिक फाइबर को समझते हैं। सो सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर का डिफिनेशन, द सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियली मेड एंड आर आल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स। मतलब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आर्टिफिशियली मेड, मतलब हम लोग ह्यूमन इसको खुद से बनाते हैं, ये नेचर में कुछ अगर ऑब्टेन नहीं होते हैं हमें। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे आपको 3 जितने फाइबर्स पढ़ाए थे, कॉटन, जूट, ये सब नेचर में ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स थे। बट सिंथेटिक फाइबर्स वैसे फाइबर्स होते हैं जिन्हें मैन मेड हम लोग खुद से तैयार करते हैं, हम लोग बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Synthetic fibers and plastics are made of polymers in which many small monomer units are arranged either linearly or in a cross-linked manner। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक होंगे वो किससे बने होते हैं, पॉलीमर से। और पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर बहुत छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स को अरेंज करके हम लोग बनाते हैं। जब वो लंबा चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, एक यूनिट को मोनोमर कहते हैं, एंड जब लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आइदर लीनियरली भी अरेंज हो सकता है या फिर क्रॉस लिंक मैनर में भी अरेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दीज मोनोमर यूनिट्स इनटू ए लार्ज पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मतलब जो छोटे छोटे यूनिट ऑफ मोनोमर को जो हम लोग कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सम कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो कॉमनली यूज किया जाता है वो कितने टाइप्स के या कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा रेयन, ठीक है, दूसरा नाइलॉन, थर्ड आपका पॉलिस्टर, फोर्थ आपका एक्रेलिक, और फिफ्थ आपका स्पैंडेक्स। ठीक है, तो ये पांचों कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर्स है जिसका हम लोग डे टू डे लाइफ में इस यूज करते हैं। ठीक है, तो इन पांचों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेयन के बारे में। तो देखिए रेयन जो है उसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। रेयन ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ठीक, जब मैं आपको सिल्क पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सिल्क जो होता है वो नेचुरल फाइबर होता है, लेकिन मैंने उस समय ये भी बताया था कि सिल्क की साड़ियाँ या जो भी सिल्क के क्लोथ होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो इससे क्या होता था कि मिडिल क्लास के लोग और लो क्लास पीपल उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो हमें एक अल्टरनेटिव ढूंढना था। तो लोगों ने क्या किया कि आर्टिफिशियल मेथड से एक सिल्क के जैसा ही फाइबर तैयार किया, तो उस फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं, रेयन। ठीक है, तो एकदम ये सिल्क के जैसा ये फाइबर था, इसीलिए इसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, was first obtained by chemical treatment of wood pulp। इसे किसकी मदद से बनाया गया, वुड पल्प। देखिए इस तरह का वुड पल्प होता है, वुड के छोटे छोटे पीसेस जिसे हम लोग वुड पल्प भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसको हम लोग लेबोरेटरी में बहुत सारा केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं। इस वुड पल्प को बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस जब इसमें कर लेते हैं तो ये वुड पल्प इस तरह के ब्लू लिक्विड में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये इस तरह के ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद इसको फिर से क्या करते हैं हम लोग कि एक वाइट सल्फ्यूरिक एसिड में इसको सिरिंज के थ्रू स्क्वीज करते हैं।
ठीक है, देखिए ये क्या है, ये हमारा जो आपको ट्रांसपेरेंट वाटर दिख रहा है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ से ये जो ब्लू लिक्विड है इसको हम लोग एक सीरीज में भर के इस सल्फ्यूरिक एसिड में स्क्वीज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ब्लू में दिख रहा है ये थोड़ी देर के बाद व्हाइट हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं, उसके बाद रेयन का फाइबर बन जाता है, उसके बाद इससे फिर बहुत सारे क्लोथ्स बना लेते हैं, जैसे मैंने पिछले मेथड्स में बताया था। इस तरह से रेयन बनाया जाता है आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिफिशियल मेथड से बना है, लेकिन रेयन को क्या है हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब सेमी सिंथेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग इसे वुड पल्प से बनाते हैं और केमिकल प्रोसेस आर्टिफिशियल मेथड से बनाते हैं। वुड पल्प हमारा क्या है, नेचुरल सोर्स से मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये सेमी सिंथेटिक फाइबर इसे कहते हैं। ठीक है, सो इट इज ए माइन मेड फाइबर एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प। ठीक है, ये माइन मेड फाइबर है, लेकिन ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, नेचुरल सोर्स वुड पल्प से, इसीलिए हम लोग इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो नेक्स्ट हो जाएगा, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ठीक है, ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि सिल्क का अल्टरनेटिव हो, तो ये सिल्क से जब बन के तैयार हो जाता है तो सिल्क से काफी चीप होता है, लेकिन पूरा सिल्क की तरह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इट कैन बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है, मतलब कि जो इसका फाइबर बनता है उसे हम लोग बहुत सारे वैरायटीज ऑफ कलर्स में इसको डाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको रेयन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कलर्स में अवेलेबल होता है, कोई भी कलर का मिल सकता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इट कैन बी मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड लिनन वेयर एज वेन मिक्सड विथ वूल इट इज यूज टू मेक कारपेट्स। ठीक है, जब हम लोग रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेड लिनन यानी बेडशीट्स वगैरह बनाते हैं, और व्हेन मिक्सड इट विद वूल इट इज यूज टू मेक कारपेट्स, और जब इसे वूल के साथ मिक्स करके बनाते हैं तो इसका यूज कारपेट्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स टाइज एक्सेट्रा। तो इसकी मदद से हम लोग शर्ट्स टाइज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए रेयन के फाइबर्स देख लेते हैं किस तरह के होते हैं। तो देखिए इस तरह का होता है हमारा रेयन का थ्रेड। ठीक है, और ये हमारा रेयन का इस तरह का फाइबर होता है, और ये आपका रेयन का क्लोथ होता है इस तरह का। ये दिखने में बिल्कुल सिल्क के तरह ही लगता है, बट ये आर्टिफिशियली मेड रेयन के होते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रेयन देखते हैं। सो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रेयन फाइबर्स। तो पहला वैरायटी इसका हो जाएगा विस्कोस रेयन, एक विस्कोस रेयन टाइप का फाइबर आता है। सेकेंड कोपरो रेयन, एंड थर्ड एसीटेट रेयन। ठीक है, तो ये तीन तरह के रेयन फाइबर्स हमें मिलते हैं, रेयन में वैरायटीज मिल जाती है हमें ये तीन तरह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा रेयन इज शाइनी एंड लक्शरस। ठीक है, तो रेयन सिल्क के तरह ही शाइनी और लक्शरस होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, इट कैन ऑब्जर्व मॉइस्चर टू, ये मॉइस्चर को भी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और थर्ड, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर क्लोथ्स मेड ऑफ रेयन कैन एब्जॉर्ब स्वेट एंड आर देयरफॉर प्रेफर्ड ओवर क्लोथ्स मेड ऑफ अदर सिंथेटिक फाइबर। मतलब जो रेयन का प्रॉपर्टी होता है कि ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्वेट होता है, जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो रेयन के कपड़े को ज़्यादा हम लोग प्रेफर किया जाता है अदर सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े के मुकाबले में। ठीक है, तो लोग रेयन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनना, क्योंकि ये पसीना सोखने के भी काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाई रेयन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, तो इसे आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा जाता है। तो देखिए रेयन रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस, टेक्सचर एंड शाइन, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब रेयन जो है वो टू कॉपी सिल्क के जैसा लगता है, अपीयरेंस में भी, टेक्सचर में भी एंड शाइन में भी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई देख के बता ही नहीं पाएगा दूर से अगर आप किसी रेयन का कपड़ा पहने तो कि वो सिल्क का है या वो रेयन का है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, ये देखिए ये सिल्क का क्लोथ है। ठीक है, और इसी की तरह ये रेयन का क्लोथ है। ये नेचुरल है, नेचुरल फाइबर है, और ये आर्टिफिशियल फाइबर है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है। तो कोई भी देख के ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है दूर से, अनटिल एंड अनलेस उसे बहुत ज़्यादा क्लोथ का ज्ञान हो। ठीक है, कि कौन सा क्लोथ सिल्क का है और कौन सा रेयन का है। ठीक है, तो इसी वजह से रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ रेयन, रेयन के क्या क्या यूज हैं। तो यूजेस ऑफ रेयन देख लेते हैं। यूज टू मेक अपैरल्स लाइक सूट, स्लैक्स, जैकेट एक्सेट्रा। मतलब इससे सूट्स बनाए जाते हैं, स्लैक्स और जैकेट्स एक्सेट्रा ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, यूज टू मेक ऑटोमोबाइल टायर कॉर्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। देखिए टायर के जो कॉर्ड्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी रेयन का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि रेयन का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। थर्ड देखते हैं,
मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स एंड बेड स्प्रेड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीछे भी कि जब इसे कॉटन के साथ हम लोग मिक्स करते हैं तो फिर बेडशीट्स और बेड स्प्रेड्स वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, मिक्स्ड विद उल टू मेक कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स, और जब हम लोग उल के साथ इसको मिलाते हैं तो कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स बनाया जाता है। ठीक है, यूज टू मेक अदर होम फर्निशिंग सच एज कर्टेन्स एंड टेबल क्लोथ्स। देखिए, कर्टेन्स जो आपके घर के पर्दे हैं या टेबल क्लोथ्स है, तो वो सब के भी जो क्लोथ्स होते हैं वो रेयॉन के ही बने हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रेयॉन कंप्लीट हो गया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैनमेड फाइबर नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। सो नायलॉन, नायलॉन वाज फर्स्ट मेड इन 1931 फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन को सबसे पहली बार 1931 में बनाया गया था, किसकी मदद से? कोल, वाटर और एयर की मदद से। ठीक है, it was actually the first totally man-made synthetic fiber without using of any plant or animal source। एक्चुअली में ये पहला टोटली मैन-मेड सिंथेटिक फाइबर है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में हम लोगों ने ना तो किसी प्लांट सोर्स का इस्तेमाल किया और ना ही एनिमल सोर्स का इस्तेमाल किया। इसको हम लोग किसकी मदद से बनाए हैं? कोल, वाटर और एयर की मदद से। इससे पहले जो मैंने आपको रेयॉन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हम लोग वुड पल्प का इस्तेमाल करते हैं। वुड पल्प यानी प्लांट सोर्स हो जाता है, इसीलिए हम लोग रेयॉन को क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर। लेकिन नायलॉन क्या है? नायलॉन में ना हम लोग प्लांट सोर्स का यूज करते हैं ना एनिमल सोर्स का, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट टोटली मैनमेड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, थर्ड देखते हैं। नायलॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर विच डज नॉट लूज स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। देखिए, नायलॉन एक इलास्टिक फाइबर है जिसको बहुत बार भी यूज कर ले हम लोग, तब भी वो क्या करता है? स्ट्रेंथ लूज नहीं करता। तो ये एक बहुत स्ट्रांग होता है जो भी इससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, चाहे इसके क्लोथ्स हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। तो बहुत बार भी हम लोग रिपीटेड यूज भी कर लेते हैं, तब भी इसका स्ट्रेंथ लूज जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सो टेस्टिक्स ऑफ नायलॉन। ठीक है, नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट, लश्चरस, वेदर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट एंड इजी टू वॉश। मतलब नायलॉन का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट यानी हल्का होता है, लश्चरस शाइनी होता है, वेदर रेजिस्टेंट मतलब अगर इसका क्लोथ है या कोई भी प्रोडक्ट है तो क्लोथ को आप किसी भी वेदर में पहन सकते हैं, और जो प्रोडक्ट है उसको किसी वेदर में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट मतलब इससे वाटर रेजिस्टेंट होता है नायलॉन, इसलिए इससे रेनकोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड इजी टू वॉश, और इससे के कोई क्लोथ्स भी होते हैं तो वो बहुत ही इजीली वॉश भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नायलॉन का जो फैब्रिक होता है उसे बनाया कैसे जाता है। हाउ इज नायलॉन फैब्रिक मेड? ठीक है, the chemical reaction required to create nylon are carried out in a specially designed machine at very high temperature। मतलब देखिए, नायलॉन को बनाने के लिए जो हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है वो एक स्पेशली डिजाइंड मशीन में होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में। ठीक है, जैसे कि इसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करते हैं? कोल, एयर एंड वाटर। तो कोल, एयर एंड वाटर को मिक्स करके हम लोग एक स्पेशली डिजाइन मशीन में रख देते हैं वेरी हाई टेम्परेचर में। बहुत हाई टेम्परेचर पे उसका केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, और जब ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो वो क्या बनता है? तो जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो वो मॉल्टेन सेमी लिक्विड नायलॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? दिस मॉल्टेन सेमी लिक्विड नायलॉन इज देन फोल्ड इनटू स्प्रिनेरेट विच सेपरेट्स नायलॉन इनटू वेरी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फॉर फाइबर्स। ठीक है, तो जो मॉल्टेन सेमी लिक्विड नायलॉन बनता है उसको हम लोग फिर एक स्प्रिनेरेट में डाल देते हैं, जो क्या करता है कि सेपरेट करता है नायलॉन को और बना देता है कि वेरी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ नायलॉन फाइबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? The fibers are then spun through a spinning wheel into yarn which it turns is woven into fabric। थिन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्पिनिंग व्हील से गुजारते हैं, और स्पिनिंग व्हील के में गुजारने के बाद उसको वीव कर लेते हैं एक यार्न में। तो वो क्या होता है कि जो फैब्रिक होता है उसका वो वीव हो जाता है। ठीक है, और देखिए, टाइटर द वीव द मोर स्ट्रेंथ द नायलॉन फैब्रिक विल हैव। तो जितने टाइट हम लोग स्पिनिंग व्हील में उसको वीव करेंगे उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा नायलॉन का। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम लोग उसे टाइट वीव करेंगे स्पिनिंग व्हील में उतना ही नायलॉन का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, दिस प्रोसीड्यूर इज एक्चुअली परफॉर्म टू मेक ऑल वराइटीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो प्रोसीड्यूर मैंने आपको बताया, ये प्रोसीड्यूर जितने तरह के भी सिंथेटिक फाइबर बनते हैं सब में सेम प्रोसीड्यूर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नायलॉन के फाइबर्स भी बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यूजेज ऑफ नायलॉन देख लेते हैं। सो यूजेज ऑफ नायलॉन फाइबर। A nylon thread is in fact stronger than a steel wire, hence it is used to। एक नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हम लोग इसको वेरियस पर्पसेस में यूज करते हैं। तो मेक क्लोथ्स इंक्लूडिंग सॉक्स। तो क्लोथ्स तो बनते ही हैं लेकिन इसका सॉक्स भी बनाया जाता है नायलॉन का। ठीक है,
मेक पैराशूट्स एज वेल एज रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, पैराशूट्स वगैरह भी नायलॉन के ही बने होते हैं, और रोप्स जो हम लोग रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ करते हैं वो रोप्स भी किसी के बने होते हैं, वो नायलॉन के बने होते हैं। आपने सुना होगा ना कि नायलॉन की रस्सियाँ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मेक रोप्स, टूथब्रश एंड कार सीट बेल्ट एक्सेट्रा, कार के जो सीट बेल्ट भी होते हैं वो नायलॉन के ही बने होते हैं। हम लोग जो टूथब्रश यूज़ करते हैं या फिर जो रोप्स यूज़ करते हैं सारे नायलॉन्स के बने होते हैं। मेक टेंट्स, कर्टेन्स एंड स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। कर्टेन्स हमारे घर में जो पर्दे होते हैं वो भी नायलॉन के ही बने होते हैं। और स्लीपिंग बैग्स जो हम लोग ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ करते हैं वो स्लीपिंग बैग्स भी किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस तरह के फिगर्स। तो ये नायलॉन प्रोडक्ट्स आपका ये रहा एग्जांपल। ये देखिए, ये स्लीपिंग बैग्स हो गए, वाटरप्रूफ क्लोथिंग यानी रेन क्लोथ्स वगैरह हो गए, ये सब किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नायलॉन के थ्रेड्स हो गए, ये बैकपैक्स हो गए आपके, अम्ब्रेला, रेनकोट्स, ये सब सब नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन की रस्सियाँ जो बनती है, नायलॉन की साड़ी भी बनते हैं, ठीक है। और ये सब स्लीपिंग बैग, रोप, सीट बेल्ट, ठीक है, टेरापॉलिन, डेंटल फ्लॉस, हॉज, टूथब्रश, ये सब एक्सेट्रा, ये सारे नायलॉन के प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब नायलॉन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद जो 3 और मैनमेड फाइबर्स है, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और स्पैंडेक्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद उसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर को, और उसके बाद फिर प्लास्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। सो थैंक यू एंड बाय बाय। So friends, I hope you like the video. So if you like the video, then hit the like button and share it with your friends, schoolmates and classmates. And please don't forget to subscribe the channel.